चतुर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तना। कलयुग का तो एकमात्र धर्म श्री नाम संकीर्तन है। उस युग धर्म को भी स्थापित करना है। नाम संकीर्तन में यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। उस नाम संकीर्तन के धर्म को भी मुझे जगत में विराजमान करना है। तो ये गौर अवतार का प्रयोजन है। श्री कृष्ण ने निश्चय किया है और उस समय श्री राधिका को निवेदन किया है कि हे श्री राधिका, मुझे अपना भाव प्रदान कीजिए। श्री राधिका ने नित्य गोलोक में श्याम सुंदर को कहा, प्रभु आप मेरे विरह को सहन नहीं कर पाओगे, आप मेरे विरह को धारण नहीं कर पाओगे, विरह भार धरा न जाए, विरह भार आप धारण नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहे कोई बात नहीं, अरे नहीं धारण कर पाऊंगा तो यही तो होगा, गिर जाऊंगा, ये देह फट जाएगी, पर जगत को तो पता चल जाएगा कि राधिका के प्रेम की क्या महिमा है। तो गंभीरा मंदिर में क्या हुआ? गंभीरा मंदिर में यही तो हुआ कि श्री कृष्ण श्री राधिका के विरह को सहन नहीं कर पाए। तो कभी महाप्रभु कुर्माकृति धारण करते हैं, कभी महाप्रभु की देह इतनी फैल जाती है कि ये जो संधियां हैं हाथ की कोहनी की, ये कई कई हाथ खुल जाती हैं संधियां। कभी देह इतनी संकुचित हो जाती है कि कुर्म आकृति, कच्छप की आकृति महाप्रभु धारण कर लेते हैं। कभी गंभीरा मंदिर की दीवालों से अपने श्रीमुख का घर्षण करते हैं, रक्त रंजित श्रीमुख हो जाता है। तो गंभीरा में श्री महाप्रभु जी श्री राधिका के उस विरह का आस्वादन तो किए, लेकिन सहन नहीं कर पाए। अंग छत विक्षित हो गया, रोम रोम से रक्त की बूंद छलक आई। तो श्री राधिका ने गोलोक में कहा, प्रभु आप मेरा विरह धारण नहीं कर पाएंगे, उस विरह को राधिका ही सहन कर सकती हैं। प्रभु कहे कोई बात नहीं, अरे नहीं धारण कर पाऊंगा तो गिर जाऊंगा, दब जाऊंगा, पर चख के तो देखूंगा, आपके विरह को आस्वादन मुझे करना है। तो ये गौर अवतार का मुख्य प्रयोजन है। जो युग धर्म नाम संकीर्तन का स्थापन है, वो मुख्य कारण नहीं है, वो गौण कारण है, वो प्रगट प्रयोजन है। लेकिन आंतरिक प्रयोजन क्या है? आंतरिक प्रयोजन तो श्री राधिका के प्रेम रस का आस्वादन है। आहा, ये गौर अवतार का मुख्य प्रयोजन है। तो श्री राधिका को श्री कृष्ण कहे कि मुझे अपना भाव प्रदान कीजिए। श्री राधिका ने अपना भाव प्रदान किया। फिर श्री कृष्ण क्या कहे, अब मुझे अपनी अंग कांति भी दीजिए। बोले अंग कांति? अंग कांति का क्या करोगे? बोले नहीं, अब मैं काला बन के नहीं जाऊंगा, अब मैं गोरा बन के जाऊंगा। बोले क्यों? बोले यदि काला वर्ण रहेगा, श्याम वर्ण रहेगा, तो मुझे अपनी भगवत्ता याद आएगी। अब मुझे भगवान नहीं बनना है, अब मुझे भक्त बनना है, अब मुझे भक्तावतार धारण करना है। तो ये श्याम रंग रहेगा
तो सब मुझे पहचान लेंगे कि तो वही वृंदावन का काला ठाकुर आ गया। तो मुझे अब काला बन के नहीं जाना है, मुझे अब गोरा बन के जाना है। राधा रानी ने कहा कि काले रंग के ऊपर तो कोई रंग नहीं चढ़ता, किसी भी रंग के ऊपर काला रंग तो चढ़ जाता है, लेकिन काले रंग के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। श्री कृष्ण ने कहा जगत में काले रंग के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, लेकिन राधिका का प्रेम रंग तो श्याम सुंदर के ऊपर चढ़ जाता है। तो मुझे अपना भाव भी प्रदान कीजिए और मुझे अपनी अंग कांति भी प्रदान कीजिए। हमारे परात्पर गुरुदेव नामाचार्य श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज बहुत सुंदर कीर्तन इस विषय का करते हैं। बोले श्री कृष्ण राधा रानी के भाव और अंग कांति को ग्रहण किए, और जब ग्रहण किए तो क्या हुआ? बोले गोरा 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 गोरा। राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा, ओ राधा अंग छटा लगी श्याम होलो गोरा। राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा, ओ राधा अंग छटा लगी श्याम होलो गोरा। गोरा 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 श्याम होलो गोरा। राधा अंग छटा लगी श्याम होलो गोरा। राधा अंग छटा लगी श्याम होलो गोरा, ओ राधा अंग छटा लगी श्याम होलो गोरा। किशोरी किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, किशोरी किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा। किशोरी किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा, किशोरी किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा। गोरा 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 गोरा। ए गोरा 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 गोरा। विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा। विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा। गोरा 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 गोरा। गोरा 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 गोरा। गोरा 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 गोरा। आनंद विभोरा मोरा गोरा गोरा गोरा, आनंद गोरा 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 गोरा। आनंद विभोरा मोरा गोरा गोरा गोरा, आनंद गोरा 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 गोरा। विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा 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 गोरा। विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा, विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा। यशोदा का तारा छोरा भयो गोरा गोरा, यशोदा का तारा भयो गोरा गोरा। यशोदा को काला छोरा भयो गोरा गोरा, यशोदा को काला छोरा भयो गोरा गोरा। गोरा 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 गोरा, गोरा 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 गोरा। गोरा 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 गोरा, गोरा 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 गोरा। माखन चोरा भयो गोरा गोरा गोरा, माखन चोरा भयो गोरा गोरा गोरा,
छटा लागी श्याम होलो गोरा, राधा अंग छटा लगी श्याम होलो गोरा, राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा, राधा अंग छटा लगी श्याम भयो गोरा, गोरा 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 गोरा। तो नित्य गोलोक में श्री राधा रानी के भाव को और श्री राधा रानी की अंग कांति को श्री कृष्ण ग्रहण किए और फिर क्या हुआ, राधा माधव मिलकर गौरांग हो गए। प्रथम तो नित्य गोलोक में गौर अवतार हो। गोस्वामी पाद कहते हैं साक्षात नंद बाबा ने ही श्री जगन्नाथ मिश्र जी के रूप में अवतार धारण किया है। और शची माता कौन है? ये कोई और नहीं है, साक्षात यशोदा माही गौर लीला में शची माता हुई हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र जी के जो पूर्वज थे वे करुणावती नगरी के रहने वाले थे। पूर्व पुरुष का नाम था जित मिश्र। उन जित मिश्र के यहां जन्म हुआ मधुकर मिश्र जी का। एक श्यामल वर्मा नामक राजा थे, तो उन्हीं के साथ जित मिश्र जी नवद्वीप आ गए थे। और उन मधुकर मिश्र जी के यहां फिर आगे उपेंद्र मिश्र हुए। उन उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र हुए, जिनमें मझले पुत्र थे जगन्नाथ मिश्र। इन जगन्नाथ मिश्र जी को ही महाप्रभु के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और शची माता, ये किसकी कन्या थी? ये है श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी की कन्या। श्री नीलांबर चक्रवर्ती उस समय भारत के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उन्हीं की कन्या है शची माता। शुभ समय में श्रीहट्ट में शची माता और जगन्नाथ मिश्र जी का विवाह हुआ। लेकिन पूर्व काल में जो नवद्वीप धाम थे ये विद्या के केंद्र थे। जैसे काशी नगरी लोग पढ़ने जाते, लेकिन महाप्रभु के काल में जो नवद्वीप नगरी थी ये विद्या का प्रधान केंद्र था। तो श्री जगन्नाथ मिश्र जी श्रीहट्ट से श्री नवद्वीप धाम आ गए थे। श्रीवास पंडित जी भी श्रीहट्ट के ही निवासी हैं, वे भी श्रीहट्ट से नवद्वीप धाम आ गए थे। जगन्नाथ मिश्र जी यहां विद्याध्ययन किए थे और श्री जगन्नाथ मिश्र जी को मिश्र पुरंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। बड़े सुख में आप विराजते थे। इधर जगन्नाथ मिश्र जी के यहां एक पुत्र का भी जन्म हुआ था, जिनका नाम है विश्वरूप। ये विश्वरूप श्री बलराम जी का अवतार है। और फिर विश्वरूप जी के बाद शची मां को 8 बार गर्भपात हुआ। कन्या गर्भ थे, 8 बार गर्भपात हुआ। शची मां को इस बात का बहुत
कष्ट था, लेकिन बार बार ऐसा होता रहा। अब महाप्रभु को आना होगा। इधर श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, परसों तो अद्वैत सप्तमी है, हम लोग अद्वैताचार्य जी का उत्सव मनाएंगे। श्री अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए। जैसे प्रधानमंत्री को कहीं आना हो तो सीधे प्रधानमंत्री नहीं आता, पहले प्रधानमंत्री के सब जो सेवक गण हैं, परिकर गण हैं, वो आते हैं। तो ऐसे महाप्रभु जी तो पीछे आए, सबसे पहले अद्वैताचार्य जी अवतार ग्रहण किए। पंच तत्व में सबसे बड़े अद्वैताचार्य जी हैं, सबसे पहले अवतार धारण किए और सबसे बाद तक रहे। अद्वैताचार्य जी को गोराना गोसाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गौर को अवतार लेने के लिए विवश करने वाले श्री अद्वैताचार्य जी ही हैं। लाउड ग्राम में कुबेर पंडित जी के यहां लाभा देवी के गर्भ से श्री अद्वैताचार्य जी प्रकट हुए। महाप्रभु जी से लगभग 50 वर्ष पूर्व। उसके बाद शांतिपुर वास किए। अद्वैताचार्य जी के 2 विवाह हुए थे। नरसिंह भादुड़ी की 2 कन्या श्रीजी और योग माया। अद्वैताचार्य जी कौन है? अद्वैताचार्य जी साक्षात महाविष्णु और सदाशिव का मिलित अवतार है। अवतार धारण किए और अवतार धारण करके शांतिपुर में गंगा जी के तट पे गंगा जल से श्री शालिग्राम भगवान की अर्चना किए। तुलसी दल से शालिग्राम भगवान की अर्चना किए अद्वैत गोसाई। और भुजा उठा के रो रो के अद्वैताचार्य जी पुकारे, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। श्री अद्वैताचार्य जी ने निरंतर पुकारा है, रो रो के पुकारा है प्रभु को। इन अद्वैताचार्य जी की पुकार ही श्री गोलोक में पहुंची है। तो अद्वैताचार्य जी गंगा तट पे शालिग्राम जी की अर्चना करते हैं। प्रतिदिन 1 लाख तुलसी दल, 1 लक्ष, प्रतिदिन 1 लाख तुलसी दल श्री गोपाल मंत्र से श्री शालिग्राम भगवान को अर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण को, आपको अवतार लेना होगा, भारत भूमि की रक्षा करनी होगी, सर्वत्र आपको अब अपने प्रेम का दान करना होगा। तो अद्वैताचार्य जी गंगा तट पर तपस्या में रत हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी भी महाप्रभु जी से 12 वर्ष पूर्व अवतार ले चुके हैं। नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी से 12 वर्ष बड़े हैं। गौरहरि राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी श्री बलराम और अनंग मंजरी मिलित तनु हैं। वीरभूम जिले के एक चक्राधाम में आपने अवतार धारण किया है। और कौन अवतार लिए हैं?
श्रीवास पंडित जी अवतार लिए हैं। श्रीवास पंडित जी कौन है? ये साक्षात देव ऋषि नारद जी का अवतार है। देव ऋषि नारद जी और भक्त तत्व ने श्रीवास पंडित जी के रूप में अवतार लिया है। श्री गदाधर प्रभु साक्षात श्री राधा शक्ति और भक्ति देवी का अवतार है। तो पंच तत्व में श्रीवास पंडित जी हैं भक्त, श्री गदाधर प्रभु जी हैं भक्त शक्ति, श्री अद्वैत प्रभु जी हैं भक्त रूप, श्री नित्यानंद प्रभु जी हैं भक्त स्वरूप और महाप्रभु जी हैं भक्तावतार। भक्त, भक्त शक्ति, भक्त रूप, भक्त स्वरूप और भक्तावतार, ये पंच तत्व का स्वरूप है। तो सबने अवतार धारण किया और इधर शची मां धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। एक दिन शची मां ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कि मैं जगन्नाथ जी के मंदिर गई हूं। श्री क्षेत्र में नीलाचल धाम में मैं जगन्नाथ जी के मंदिर गई। वहां मैंने सिंह द्वार से जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर की परिक्रमा करके जगमोहन में प्रवेश किया और गरुण स्तंभ के पास से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही हूं। तभी शची मां ने स्वप्न में क्या देखा? को देखा, शची मां के नेत्र खुल गए और उसी समय उठ करके उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को कहा, महाराज आज तो मैंने अलौकिक स्वप्न देखा है। ले क्या स्वप्न देखा है? बोले जगन्नाथ देव मेरी गोदी में आ गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, देवी तब तो तेरे यहां किसी अलौकिक बालक का जन्म होगा। और उसी समय से शची मां गर्भवती हो गई और धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। शची मां को बड़े बड़े दिव्य अनुभव होते हैं। जगन्नाथ मिश्र मां को पूछते हैं, देवी बताओ तुमको क्या अनुभव होता है? मैं तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था करूं? क्या पाने की इच्छा होती है? कहां जाने की इच्छा होती है? शची मां कहती है, महाराज न तो मुझे कुछ पाने की इच्छा होती है, न कहीं जाने की इच्छा होती है। तो क्या इच्छा होती है? शची मां कहती हैं, मुझे तो एक ही इच्छा होती है कि मेरे आंगन में अखंड हरि नाम संकीर्तन होता रहे। एक ही इच्छा होती है, बस कीर्तन होता रहे। जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं, देवी तब तो जरूर तेरे पेट में कोई कीर्तनिया बैठा है। तेरे पेट में जरूर कोई कीर्तनिया बैठा है, तभी तुझको कीर्तन सुनने की अभिलाषा होती है। बोले ये तो आप जानो महाराज, पर कीर्तन सुनने की इच्छा होती है। तब जगन्नाथ मिश्र जी व्यवस्था कर दी। प्रतिदिन जगन्नाथ मिश्र जी के आंगन में हरिनाम होने लग गया। शची मां सुन करके प्रसन्न होती। धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। इधर श्री अद्वैताचार्य जी महाराज वो तुलसी अर्चन कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, अवतार लो अवतार लो। और अद्वैताचार्य जी के संग कौन है? बोले नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी। जो हरिदास ठाकुर जी हैं वे अद्वैताचार्य जी के गुरु भाई हैं।
अद्वैताचार्य जी भी माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य हैं और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी भी माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य हैं। तो बीच बीच में हरिदास ठाकुर जी अद्वैत गोसाई के पास आते हैं। एक बार तो श्री हरिदास ठाकुर जी शांतिपुर आए अद्वैताचार्य जी के पास। तो अद्वैताचार्य जी ने कहा कि बहुत सारी प्रसादी तुलसी एकत्र हो गई हैं। जब प्रतिदिन 1 लाख तुलसी दल से अर्चन करेंगे तो कितनी प्रसादी तुलसी हो जाएगी। बोले इन प्रसादी तुलसी को अब गंगा जल में विसर्जन करना है, तो चलिए आप। हरिदास ठाकुर जी ने कहा ठीक है। तो अद्वैताचार्य जी प्रसादी तुलसी को गंगा जल में छोड़ने के लिए जाने लगे। पहुंच गए गंगा तट पे, निकट ही गंगा तट था। लेकिन जैसे तुलसी दल को गंगा जी की धारा में छोड़ा तो क्या होने लग गया कि गंगा जी में कोई वस्तु छोड़ेंगे तो वो जल के प्रवाह के साथ ही तो बहेगी, जल के प्रवाह की दिशा में तो बहेगी। लेकिन अद्वैताचार्य जी जब प्रसादी तुलसी छोड़े तो वो तुलसी दल जल की विपरीत दिशा में, विपरीत प्रवाह में बहने लग गए। माने शांतिपुर से नवद्वीप की ओर बहने लग गए। अद्वैताचार्य जी ने कहा हरिदास ठाकुर देखो, ये तुलसी दल विपरीत दिशा में क्यों बह रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी कहे आचार्य पाद, अरे हम लोग तुलसी छोड़ दिए गंगा जी में, अब कहीं भी बहे। हम लोगों को तो प्रसादी वस्तु विसर्जन करनी थी, कहीं भी बहे। अद्वैताचार्य जी ने कहा नहीं, अद्वैत की पुष्पांजलि निरर्थक नहीं हो सकती। ये अद्वैत की पुष्पांजलि है। मैं देखूंगा ये विपरीत दशा में तुलसी दल कहां जा रहे हैं। और सब तुलसी दल को छोड़े अद्वैत प्रभु जी और फिर गंगा जी की विपरीत दिशा में गंगा के किनारे किनारे दौड़ने लग गए। दौड़ते चले, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, बहुत दूर आ गए चलते चलते। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कब तक भागोगे। अद्वैताचार्य जी ने कहा मुझे भले गंगोत्री तक जाना पड़े, पर मैं देखूंगा ये अद्वैत की पुष्पांजलि जाती कहां है। चलते चलते अद्वैताचार्य जी शांतिपुर से नवद्वीप आ गए, भागते भागते गंगा जी के सहारे सहारे। और क्या देखा कि तुलसी दल आके नवद्वीप में गंगा घाट पर रुक गए। कहां रुक गए? जहां स्त्रियों के स्नान का घाट था और वहां पर शची मैया स्नान करने आई हुई थी। अद्वैताचार्य जी क्या देखे कि जैसे शची मां स्नान करने आई हैं, अभी शची मां को 6 महीने का गर्भ है। जैसे शची मां ने गंगा जल में प्रवेश किया तो क्या हुआ, अद्वैत प्रभु के वो तुलसी दल शची मां के पेट के चारों ओर एकत्र हो गए, चारों ओर इकट्ठे हो गए। बार बार शची मां उन तुलसी दल को दूर करती हैं कि ये कहां से प्रसादी वस्तु आ रही है, लेकिन बार बार प्रसादी वस्तु उदर के पास आती है। और जैसे अद्वैत प्रभु जी ने देखा, हरिदास ठाकुर जी को कहा यही है मेरे प्रभु, यही है मेरे प्रभु, यही है मेरे प्रभु। शची मां तो जान नहीं पाई और जैसे स्नान करके गंगा जी से बाहर आई, अद्वैत प्रभु जी शची माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे। शची मां कहती हैं अरे आप इतने बड़े आचार्य, आप मुझसे आयु में इतने बड़े, आप इतने बड़े आचार्य, एक स्त्री को प्रणाम क्यों करते हो। लेकिन अद्वैत गोसाई सुने नहीं, बार बार दंडवत प्रणाम, बार बार दंडवत प्रणाम, बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। शची मां तो डर गई, रोने लगी, दौड़ करके घर पे आ गई।
जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, देवी क्या हुआ? शची मां ने कहा, आज तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले वो शांतिपुर के अद्वैताचार्य जी मुझे दंडवत प्रणाम किए। वो इतने बड़े आचार्य मुझे स्त्री को प्रणाम करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पहले भी इतनी बार गर्भपात हो चुके हैं, कहीं फिर कोई अनिष्ट ना हो जाए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, मैं अभी पूछ के आता हूं, अद्वैताचार्य जी तुमको प्रणाम क्यों किए? श्री जगन्नाथ मिश्र जी गंगा तट पे आए तो क्या देख रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी प्रेमावेश में मूर्छित पड़े हैं। मुख से फेन निकल रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, बार बार रज में लुंठित हो रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी संभाल रहे हैं श्री अद्वैताचार्य जी को। जगन्नाथ मिश्र जी देखे ये अद्वैताचार्य जी की कैसी अवस्था हो रही है। जब कुछ बाह्य अवस्था को प्राप्त हुए तो जगन्नाथ मिश्र जी प्रणाम किए। बोले महाराज, आपने शची को प्रणाम किया, क्यों? वो बहुत दुखी हो रही है, कहती है आप इतने बड़े हैं, बड़े लोग छोटों को प्रणाम नहीं करते, छोटों को बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। तो वो बहुत डर रही है, आप क्यों प्रणाम किए? आपको तो आशीर्वाद देना था। अद्वैताचार्य जी ने कहा, हे जगन्नाथ मिश्र जी, शची देवी को कहना मैंने उसको प्रणाम नहीं किया, तो किसको प्रणाम किया है? जो उसके उदर में बैठा है, मैंने उसको प्रणाम किया। मैंने शची देवी को प्रणाम नहीं किया, जो उसके उदर में बैठा है मैंने उसको प्रणाम किया है। जगन्नाथ मिश्र जी कहे, शची देवी की उदर में कौन बैठा है? बोले वो अभी कुछ समय में पता चलेगा कौन बैठा है। वर्षों से गंगा तट पे जिसकी आराधना कर रहा हूं, जिसको रो रो के बुला रहा हूं, वही शची के गर्भ में आके बैठ गया है। बार बार मेरी पुष्पांजलि शची देवी के गर्भ के निकट जा रही थी। मैंने जान लिया शची देवी में मेरे प्रभु अवतरित होंगे। उस समय श्री जगन्नाथ मिश्र जी तो लौट आए, शची देवी को कहा, लेकिन शची देवी बड़ी दुखी हो गई। ईशान नागर जी ने अद्वैत प्रकाश में इस लीला को कहा है। शची देवी ने कहा, जगन्नाथ मिश्र जी से बड़ा अपराध हो गया है, मैं अद्वैताचार्य जी को प्रणाम करूंगी, मेरे मन को शीतलता नहीं हो रही। तब अद्वैताचार्य जी को जगन्नाथ मिश्र जी ने बुलाया और शची देवी ने प्रार्थना करी कि आप मुझे मंत्र दान दीजिए। तो ईशान नागर जी ने वर्णन किया है, अद्वैताचार्य जी ने शची माता को 4 अक्षर के गौर गोपाल मंत्र प्रदान किए और शची माता उस मंत्र को जपते हुए विराजमान है। अब धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना बीत गए। माघ मास में शची माता ने गर्भ धारण किया। विक्रम संवत 1541 में और विक्रम संवत 1542 का माघ मास आ गया। बालक का जन्म नहीं हुआ, 12 महीने का गर्भ हो गया। शची माता को चिंता हुई, जगन्नाथ मिश्र जी को कहा। जगन्नाथ मिश्र जी ने नीलांबर चक्रवर्ती जी को बुलाया। नीलांबर चक्रवर्ती जी शची मां के पिता हैं, उनको बुलाया। वे आए। वे उस समय के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे। शची मां ने अपने पिता को प्रणाम किया। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज
ये शची कहती हैं कि बालक का जन्म कब होगा? 12 महीने हो गए हैं। तब नीलांबर चक्रवर्ती पाद शची मां की हस्त रेखा देखने लगे कि देखूं कब बालक के जन्म का योग है। आचार्य पाद वर्णन करते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती जी शक्ते हैं और बार बार रोते हैं। हाथ को देखते हैं, फिर रोते हैं, फिर शची मां के हाथ को देखते हैं, फिर रोते हैं। शची मां कहती हैं, पिताजी आप तो माथे की रेखा देख के बता देते हो कि कब क्या होना है, आपको मेरा हाथ पड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? तब नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं, बेटी तू है तो मेरी कन्या, मैं तेरा पिता हूं, पर आज तुझे प्रणाम करने को मेरा मन होता है कि मैं अपनी कन्या को प्रणाम करूं। शची माता कहती है, क्यों? आप बताइए कि बालक का जन्म कब होगा? नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं, बेटी बालक का जन्म तो 13वें महीने में होगा, फाल्गुन मास में होगा, पर आप रोते क्यों हो? नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा, बिटिया जो सौभाग्य त्रेता युग में कौशल्या माता को प्राप्त हुआ था, जो सौभाग्य द्वापर युग में यशोदा माता को प्राप्त हुआ था, वही सौभाग्य अब तुझे प्राप्त होने वाला है। जैसे श्री राम कौशल्या मां की गोद में खेले, जैसे श्री कृष्ण यशोदा माता की गोद में खेले, अब वही तत्व तेरी गोद में आकर के विहार करने वाला है। तेरी जैसी कन्या को पाके मैं धन्य हो गया। श्री नीलांबर चक्रवर्ती जी भी कह करके चले गए और धीरा और फाल्गुन मास आया। इस बार गौर पूर्णिमा को ग्रहण है। इस बार 3 मार्च की गौर पूर्णिमा है। इस बार ग्रहण है। हम लोग भी गंगा तट पर महाप्रभु का उत्सव मनाएंगे। उस बार भी ग्रहण था, इस बार ग्रहण है गौर पूर्णिमा को। गौर पूर्णिमा को ग्रहण होना शुभ होता है, क्योंकि महाप्रभु ही ग्रहण काल में उत्पन्न हुए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि महाप्रभु ग्रहण काल में क्यों प्रकट हुए? बोले, अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। अकलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, जो आकाश का चंद्रमा है वह कलंक युक्त है, और महाप्रभु तो निष्कलंक चंद्र है। महाप्रभु तो पूर्ण प्रेम चंद्र है। तो महाप्रभु के अवतार को जान के वो आकाश का चंद्रमा कहीं जाके छिप गया कि अब अकलंक गौर चंद्र प्रकट हो रहे हैं, तो कलंक युक्त चंद्रमा की कोई जरूरत नहीं। फाल्गुन पूर्णिमा का समय आया, विक्रमी संवत 1542, शनिवार का दिन, सिंह लग्न, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, संध्या समय। आहा, आज भी जब ग्रहण पड़ता है तो जो श्रद्धालु जन है सेवा तो नहीं होती। अब 3 मार्च को ग्रहण है, तो उस दिन जो सेवा है वो सवेरे 6:30 बजे ही विश्राम हो जाएगी। सवेरे गौर पूर्णिमा को 6:15 6:30 बजे तक ठाकुर जी की सेवा पूरी होके और पटबंद हो जाएगा। फिर लगभग 6:48 तक ग्रहण है संध्या में। तो उसके बाद स्नान करके ठाकुर जी की सेवा, गौर पूर्णिमा का अभिषेक आदि इत्यादि होगा।
तो आज भी जो ग्रहण काल होता है उसमें सेवा तो निषेध है, लेकिन ग्रहण काल परम पवित्र होता है। ग्रहण काल की शास्त्र में बड़ी महिमा लिखी है। यदि ग्रहण काल में स्नान करके एक आसन से अपने गुरु मंत्र का जप किया जाए तो पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। ग्रहण काल की बड़ी महिमा है। अब ऐसे कोई पुरस्चरण करे तो कितना समय लगेगा? पुरस्चरण कैसे होता है कि जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं उसको 4 लाख से गुणा करना पड़ता है। मानो कोई गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करना चाहता है तो 18 अक्षर गोपाल मंत्र में, अब 4 लाख से गुणा करिए तो कितना हुआ? 72 लाख। तो 72 लाख जप कोई गोपाल मंत्र के करेगा, अब वो कितने समय में पूरे होंगे? बहुत समय लगेगा, तब एक पुरस्चरण होगा। लेकिन ग्रहण काल में कोई एक आसन से बैठ के यदि निरंतर जप करे, मानिए गोपाल मंत्र का ही जप करे, तो उसको पुरस्चरण का फल प्राप्त होगा। इतनी महिमा है ग्रहण काल की। शास्त्र में लिखा है कि ग्रहण काल में जो सामान्य सरोवर है वो भी गंगा सागर के समान हो जाता है। गंगा जी की तो अनंत महिमा, पर जो सामान्य नदी भी वह गंगा जी हो जाती है। ग्रहण काल में सामान्य ब्राह्मण भी बृहस्पति तुल्य हो जाता है। ग्रहण काल में सामान्य गाय भी कामधेनु गाय के समान हो जाती है। और ग्रहण काल में एक बार मंत्र जप, एक बार नाम जप, कोटि नाम जप और कोटि मंत्र जप के बराबर होता है। तो ग्रहण काल की बड़ी महिमा है। महाप्रभु जी को जब प्रकट होना था तो ग्रहण हो गया। अच्छा, आज भी जब ग्रहण होता है तो जो भक्त लोग होते हैं वो गंगा तट पर, यमुना तट पर एकत्र हो जाते हैं। स्नान की बड़ी महिमा है ग्रहण काल में, और जप करते हैं, पाठ करते हैं। अब वो तो पुराना समय था। अच्छा, महाप्रभु जी का घर कहां है? एकदम गंगा तट पे। और अभी महाप्रभु प्रकट नहीं हुए, पहले से सभी लोग गंगा तट पे आ गए। अद्वैताचार्य जी आ गए, श्रीवास पंडित जी आ गए, हरिदास ठाकुर जी आ गए, सब लोग गंगा तट पे आ गए। और जितने नवद्वीप के पंडित लोग थे वे सब गंगा तट पे आ गए। कोई वेद पाठ कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई गीता पाठ कर रहा है, कोई गायत्री जप कर रहा है। आज क्या हुआ? महाप्रभु का अवतार होना है। हर व्यक्ति ग्रहण काल में अपना अपना अनुष्ठान कर रहा है। मानो कोई श्री राम मंत्र का जप कर रहा था, श्री राम उसके इष्ट थे, बहुत दिन से मंत्र का जप कर रहा था, उसको मंत्र की सिद्धि नहीं मिली थी, श्री राम का दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे महाप्रभु का प्रकट काल आया, मंत्र जपते जपते उसके नेत्रों के आगे श्री राम प्रकट हो गए। और थोड़ी देर बाद उस भक्त ने क्या देखा कि श्री राम तो अंतर ध्यान हो गए और श्री राम की जगह कोई भुजा उठाए गोरे रंग का पुरुष प्रकट हो गया। कोई भक्त नारायण मंत्र जप रहा था ग्रहण काल में, उसको मंत्र की सिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन महाप्रभु का प्रकट काल आया। पहले तो उसकी आंखों के आगे नारायण प्रकट हुए और थोड़ी देर बाद नारायण तो अंतर ध्यान हो गए और उसके सामने कोई गोरे रंग का पुरुष भुजा उठा के प्रकट हो गया। कोई कृष्ण मंत्र का जप कर रहा था, कोई नरसिंह मंत्र का जप कर रहा था। आज महाप्रभु को प्रकट होना है। आज पूर्णा अवतार ने सबको पूर्ण कर दिया, सबको अपने अपने इष्ट की प्राप्ति हो रही है। और बाद में वह इष्ट तो अंतर ध्यान हो जाता है और उसकी जगह कोई गोरे रंग का पुरुष प्रकट हो जाता है। सब सोच रहे हैं आज ये कैसा ग्रहण काल आया है, हम सबको इष्ट सिद्धि हो रही है, हम सबको मंत्र सिद्धि हो रही है, पर कोई जान नहीं पा रहा। इधर श्री अद्वैताचार्य जी, श्री
हरिदास ठाकुर जी, शिवास पंडित जी, ये जो वैष्णवाचार्य हैं, ये जोर जोर कीर्तन करने लग गए। गंगा तट पर बैठे हैं, जोर जोर कीर्तन कर रहे हैं। और इधर जैसे संध्या के 6 बजे 28 घड़ी 55 पल पर, जैसे संध्या के 6 बजे हैं बंधुओं, 28 घड़ी 55 पल, शनिवार, सिंह लग्न, विक्रम संवत 1542, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। इधर तो आकाश का चंद्रमा राहु से ग्रसित हुआ और इधर शची मैया के गर्भ सिंधु से श्री गौर चंद्र प्रकट हो गए। कहिए श्री गौरांग महाप्रभु जी की जय हो, श्री शची मैया की जय हो, श्री जगन्नाथ मिश्र जी महाराज की जय हो, श्री नवद्वीप धाम की जय हो, श्री गौर पूर्णिमा की जय हो। और जैसे श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हुए, उसी में समय सब भक्त लोग दौड़ करके आए हैं और आनंद पूर्वक महाप्रभु का बधाई गान कर रहे हैं। आइए हम लोग भी महाप्रभु जी का बधाई। प्रगट भये गौरांग हरि, प्रगट भये गौरांग हरि, प्रगट भये गौरांग हरि, प्रगट भये गौरांग हरि। बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बधाई रंग भरी, ओहो बाजे बधाई रंग भरी, बधाई रंग भरी। जन्म लियो है मेरे गौर हरि, ओ जन्म लियो है मेरे गौर हरि, जन्म लियो है मेरे गौर हरि। हाँ जन्म लियो है मेरे गौर हरि। भैया बाजे बधाई रंग भरी, भैया बाजे बधाई रंग भरी, बाजे 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 बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी। आहा प्रगट भये गौरांग हरि, ओ प्रगट भये गौरांग हरि, जन्म लियो मेरे गौर हरि, ओ जन्म लियो मेरे गौर हरि। हरि। बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे 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 बधाई रंग भरी। स्वयं हरि भूतल प्रगटाए, स्वयं हरि भूतल प्रगटाए, स्वयं हरि भूतल प्रगटाए, हरि भूतल प्रगटाए। भुजा उठा हरि नाम सुनाए, भुजा उठा हरि नाम सुनाए, भुजा उठा हरि नाम सुनाए, भुजा उठा हरि नाम सुनाए। नभ से बरसे सुमन झरी, नभ से बरसे सुमन हरि, ओहो नभ से बरसे सुमन झरी, ओ नभ से बरसे सुमन हरि। हरि। बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे 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 बधाई रंग भरी, बाजे 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 बधाई रंग भरी। आहा प्रगट भये गौरांग हरि, ओ प्रगट भई गौरांग हरि, आहा जन्म लियो मेरे गौर हरि, ओ जन्म लियो मेरे गौर हरि। बाजे बधाई रंग भरी, बाजे 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 बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग बाजे भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी। गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, गोरो रंग
चढ़ गयो कारे पे, गोरो रंग चढ़ गयो कारे पे, रंग चढ़ गयो कारे पे, प्यारी की जीत भाई प्यारे 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 पे, राधा कृष्ण एक देह धरी, राधा कृष्ण एक देह धरी, ओ राधा कृष्ण एक देह धरी, राधा कृष्ण एक देह धरी, बाजे बधाई रंग भरी, ओ बाजे बधाई रंग भरी भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, आहा प्रकट भय गौरांग हरि, ओ प्रगट भई गौरांग हरि, जन्म लियो मेरे गौर हरि, जन्म लियो मेरे गौर हरि, हरी बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, अति आनंद भयो नदिया में, आनंद भयो नदिया में, अति आनंद भयो नदिया में, आनंद भयो नदिया में, प्रेम प्रगट भयो सबके जिया में, प्रेम प्रकट भयो सबके दिया में, प्रेम प्रगट भयो सबके जिया में, प्रेम प्रकट भयो सबके दिया में, सब मिल बोलो हरि हरि, सब मिल बोलो हरि हरि, ओ सब मिल बोलो हरि हरि, ओ सब मिल बोलो हरि हरी बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, आहा जन्म लियो मेरे गौर हरि, जन्म लियो मेरे गौर हरि, आहा प्रगट भये गौरांग हरि, प्रगट भये गौरांग हरी बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग हरि, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी हे बलिहारी, गौरदास बलिहारी हे जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, महाप्रभु जी को उत्सव मनाऊं, महाप्रभु जी को उत्सव मनाओ, महाप्रभु जी को उत्सव मनाऊं, महाप्रभु जी को उत्सव मनाओ, सब मिल जय जयकार हो करो, सब मिल जय जयकार करी, ओह सब मिल जय जयकार करी, ओ सब मिल जय जयकार करी, बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, बाजे बाजे बधाई रंग भरी, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया वाले गौर हरि, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो प्राण हमारे 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 गौर हरि, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया वाले गौर हरि, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया वाले गौर हरि, भजो शची दुलारे गौर हरि, भजो सची दुलारे गौर हरि, भजो शची दुलारे गौर हरि, भजो सची दुलारे गौर हरि, भजो नदिया वारे गौर हरि, भजो नदिया वाले गौर हरि, भजो शची दुलारे गौर हरि, भजो सची दुलारे गौर हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौर
जय प्रभु नित्यानंद हरि। ओ जय जय प्रभु नित्यानंद जय जय प्रभु नित्यानंद हरि ओ जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय गौर हरि गौरांग हरि। ओ जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि। जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि ओ जय जय प्रभु नित्यानंद हरि भजो नदिया वारे गौर हरि। भजो नदिया वारे गौर हरि भजो नदिया वारे गौर हरि। भजो नदिया वारे गौर हरि भजो प्राण हमारे गौर हरि भजो प्राण हमारे गौर हरि भजो प्राण हमारे गौर हरि। भजो प्राण हमारे गौर हरि दो भुजा पसारे गौर हरि। गौ मुझा बसारे गौर हरि दो भुजा पसारे गौर हरि। गौ मुझा बसारे गौर हरि भजो नदिया वारे गौर हरि। भजो नदिया वारे गौर हरि भजो नदिया वारे गौर हरि। भजो नदिया वारे गौर हरि जय गौर हरि गौरांग हरि। जय गौर हरि गौरांग हरि जय गौर हरि गौरांग हरि। जय गौर हरि गौरांग हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि। जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि। जय जय प्रभु नित्यानंद हरि जय जय प्रभु नित्यानंद हरि। जय जय प्रभु नित्यानंद हरि गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। छटा लगी शाम होलो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। छटा लगी शाम होलो गोरा 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 किशोरी किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा। किशोर किशोरा भयो गोरा 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 किशोरी किशोरा भयो गोरा गोरा गोरा। किशोर किशोरा भयो गोरा 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 गोरा। गोरा 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 हे विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा गोरा गोरा। प्रिया चित्त चोरा गोरा 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 विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा 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 महा गोरा प्रिया चित्त चोरा गोरा 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 चित्त चोरा गोरा 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 विष्णु प्रिया चित्त चोरा गोरा 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 चित्त चोरा गोरा 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 प्रिया चित्त चोरा गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा। राधा अंग छटा लगी शाम होलो गोरा राधा अंग छटा लगी शाम होलो गोरा छटा लागी शाम होलो गोरा 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 गोरा। गोरा 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 महा गोरा 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 महा गोरा 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 महा गोरा 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 महा गोरा 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 महा गोरा 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 कहिए
मैया प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो श्री बसंत पंचमी महापर्व की जय हो राधा गोविंद देव प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो राधा मदन मोहन प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो श्री पुंडरीक विद्यानिधि प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो सरस्वती मैया प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय हो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय हो श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय हो संपूर्ण आचार्य गुरु परंपरा की जय हो पूज्य बाबा महाराज की जय हो पूज्य बाबा महाराज की जय हो अखिल कोटि ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद की जय हो सदगुरुदेव की जय हो प्रेम से कहिए